प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। देखिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको तो हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ये आपने 7th क्लास में पढ़ लिया था। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स पढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी हम होल नंबर्स के ऊपर लगाते हैं। अब यहाँ पे लिख रखा है ऑपरेशन, यहाँ पे नंबर्स, यहाँ पे रिमार्क्स दे रखा है। अब जैसे मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई होल नंबर्स के ऊपर, तो पहले मैं एडिशन ऑपरेशन लगाता हूँ, मैं यहाँ पे एडिशन। अब एडिशन लगाऊंगा तो मैं कोई भी दो होल नंबर्स लूँगा, जैसे एक मैंने लिया 0 और एक मैंने लिया 5। मैंने 0 और 5 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, मैंने एडिशन, दोनों को मैंने ऐड किया, 0 + 5 क्या आया? 5, एक होल नंबर आया। अब मैंने 4 + 7 किया तो 4 + 7 क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। इज इट ए होल नंबर? तो 11 भी होल नंबर्स होता ही है। कहता है इन जनरल a + b इज ए होल नंबर फॉर एनी टू होल नंबर्स a एंड b। तो इसमें क्या बताया है, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बताया है, इसमें रैशनल नंबर्स के ऊपर जब हमने प्रॉपर्टी लगाई, होल नंबर्स के ऊपर लगाई, तो होल नंबर्स के ऊपर जब हमने एडिशन लगाया, किन्हीं भी दो होल नंबर्स को जब हमने ऐड किया तो एक होल नंबर्स ही हमें प्राप्त हुआ। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें ये मिला कि होल नंबर्स को जब भी हम ऐड करेंगे तो हमेशा एक होल नंबर्स ही आएगा। तो हम क्या कहेंगे, हम लिखेंगे होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। होल नंबर्स क्या होते हैं? क्लोज होते हैं अंडर एडिशन, यानी कि होल नंबर्स को होल नंबर में ऐड करेंगे तो क्या आएगा? होल नंबर्स ही आएगा। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगाते हैं, किन्हीं भी दो होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो होल नंबर आता है? नहीं आता। जैसे मैंने 5 को 5 - 7 किया, ये क्या आ गया? -2 आ गया, ये होल नंबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे? होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन पे लगाया, 0 × 3 होल नंबर आया। ऐसे ही आप किन्हीं भी दो होल नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? होल नंबर्स ही आएगा। तो आप क्या लिखोगे? होल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने डिवीजन ऑपरेशन लगाया, मैंने किन्हीं दो होल नंबर्स को डिवाइड किया, 5 को 8 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 5/8 आ गया। ये तो रैशनल नंबर आ गया, होल नंबर रैशनल नंबर आ गया, होल नंबर तो नहीं आया। मैंने दो होल नंबर्स को आपस में डिवाइड किया तो होल नंबर नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे? होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ऐसे ही हम इंटीजर्स के ऊपर ये लगा के देखेंगे, ये ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और हम चेक करेंगे कि इंटीजर्स क्लोज है या नहीं है। किसके अंडर? एडिशन के अंदर क्लोज है या नहीं है, सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज है या नहीं है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज है या नहीं है, डिवीजन के अंदर क्लोज है या नहीं है। तो ये सेकेंड टेबल में आपको दिखा रखा है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, जैसे हम किन्हीं भी दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे मैंने 0 + 7 ऐड किया तो 7 ही आएगा, या मैं 7 + 0 ऐड करूँ तब भी 7 ही आएगा। यानी कि आप किन्हीं भी दो होल नंबर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, या 2 + 3 ऐड करो या 3 + 2 ऐड करो, 5 ही आएगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि एडिशन क्या होता है? एडिशन कम्यूटेटिव होता है। एडिशन क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। तो कम्यूटेटिव का मतलब है आप उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, जो फर्स्ट पे लिखा था उसको सेकंड पे लिख दो, सेकंड पे उसको फर्स्ट पे लिखो, तो कोई चेंजमेंट नहीं आती। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। एडिशन इज कम्यूटेटिव। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन लगाते हैं तो सब्ट्रैक्शन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता। क्यों? जैसे मैं करता हूँ 5 - 2 तो 3 आएगा, और 2 - 5 करेंगे तो -3 आएगा। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है? कम्यूटेटिव। जैसे मैं 2 × 3 करूँ तो 6 आएगा, और 3 × 2 करता हूँ तब भी क्या आता है? 6 आता है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। ऐसे ही डिवीजन, मैं 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 आएगा, 2 को 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 1/2 आएगा। इसलिए डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता। ऐसे ही हम ये इंटीजर्स के ऊपर भी ये ऑपरेशन लगा के हम चेक कर सकते हैं। क्या? कम्यूटेटिव लॉ, डिवीजन कम्यूटेटिव लॉ है। ये इंटीजर्स के ऊपर भी हम लगा के क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। अब हमने होल नंबर्स के ऊपर चेक किया था कम्यूटेटिव लॉ, ऐसे ही इस टेबल में आपने क्या करना है? इंटीजर्स के ऊपर लगा के आप इसको चेक कर सकते हो कि एडिशन कम्यूटेटिव है या नहीं है इंटीजर्स के अंदर। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। थर्ड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिविटी क्या होती है? होल नंबर्स के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। तो एसोसिएटिव क्या होता है? जैसे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर इसने लगा के दिखा रखा है, हमने मल्टीप्लाई की 7 की, 2 की और 5 की। तो ये कह रहा है कि आप पहले 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर लो, फिर 7 से मल्टीप्लाई करो, या 7 और 2 की पहले मल्टीप्लाई करो फिर 5 से मल्टीप्लाई करो, तो कोई चेंजमेंट नहीं आएगी, सेम ही आंसर आएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। ऐसे ही हम एडिशन के ऊपर चेक करेंगे तो एडिशन भी क्या होता है? एसोसिएटिव। सब्ट्रैक्शन के ऊपर चेक करेंगे तो सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं आएगा। ऐसे ही डिवीजन भी एसोसिएटिव नहीं आएगा।
ये प्रॉपर्टी आप किसी भी नंबर पे आप लगा के चेक कर सकते हो। ऐसे ये प्रॉपर्टी आपने एसोसिएटिव लॉ आपने क्या करना है, ये ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये आप इंटीजर्स के ऊपर लगा के चेक करो कि एडिशन एसोसिएटिव है या नहीं है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एसोसिएटिव है या नहीं है। ऑपरेशन आप डिफरेंट लगा के आप इसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जीरो। जीरो होता है, जीरो को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ ए रैशनल नंबर। जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं कि आप जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करोगे तो उसकी आइडेंटिटी में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगी, वो नंबर वैसा का वैसा रहेगा, इसलिए हम जीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और वन को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करो तो उसकी आइडेंटिटी में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगी, इसलिए आपको याद रखना है वन को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और जीरो को क्या बोलते हैं? जीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? जैसे 1/2 है, हम इसका रेसिप्रोकल कैसे करेंगे? हम इसको लिख सकते हैं 2/1। तो आपने इसमें एक बात ध्यान रखनी है, क्या याद रखना है कि जीरो का हम रेसिप्रोकल नहीं ले सकते। क्या लिखेंगे? कहते हैं जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। जीरो का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। आप जीरो का रेसिप्रोकल नहीं ले सकते। जीरो का अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा? नॉट डिफाइंड आएगा, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, और इसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो हम लिखेंगे 1/0। ये होता है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं होता, इसलिए जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल। ये आपने क्या रखना है? याद रखना है। रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अनदर रैशनल नंबर। रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? सेम ही होता है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। आपने सिंपली इनको सोल्व करना है, जैसे आप 7th क्लास में सोल्व करते थे, मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। आप फर्स्ट क्वेश्चन को सिंपली सोल्व करोगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैं इसको करवाता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपने सोल्व करना है, देखिए कैसे करोगे। तो आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा है, सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले होती है मल्टीप्लाई। तो ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में है, पहले ये सोल्व होंगे, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई में, ये दोनों सोल्व होंगे। उसके बाद आप क्या करोगे? ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, आप इनको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे? देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, आप 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ, देखिए -2/3 मल्टीप्लाई 3/5। मैं पहले इन दोनों को सोल्व करूँगा, फिर प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई। इनको पहले मैं सोल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं लिखूँगा आगे क्या करूँगा, उसके बाद मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगा। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा? यहाँ से बचा -2/5 प्लस 5/2 माइनस 3 2 जा 6, ये आ गया -1/10। अब देखिए मल्टीप्लाई हो चुकी। अब आपने क्या करना है? ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप एलसीएम ले लोगे, 5, 2 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? आपका 10 आ जाएगा। 5 2 जा 10 -4 प्लस 2 5 जा 10 25 -1। अब देखिए माइनस का 5 प्लस का 25 तो कितना बचेगा? 20/10। 0 से 0 कैंसिल। आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर आ गया 2। ये देखिए ये कैसे करोगे आप? तो इसमें भी सेम ऐसे ही, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में है तो पहले आप इनको सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे दोनों की। ये दोनों नंबर्स भी मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, और ये दोनों नंबर्स भी मल्टीप्लाई है में तो इन दोनों की भी क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। बोर्ड मास का रूल पढ़ा है, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई, ये रूल होता है BODMAS। पहले तो ब्रैकेट सोल्व होता है, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट सबसे बाद में होता है। पहले डिवाइड है तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में डिवाइड तो दे नहीं रखा, तो पहले क्या करेंगे? आप मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है। तो मल्टीप्लाई ऑलवेज किस में आएगी? नेगेटिव आएगी। एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, तो मल्टीप्लाई हमेशा क्या आएगी? माइनस में आएगी। अब आप कैसे करोगे? 2 की 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? -6 अपॉन, अब यहाँ पे कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो आप न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लोगे और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। नीचे क्या आएगा? 7 की 5 से तो 35 माइनस, देखिए 3 1 जा 3 2 जा, तो माइनस क्या आ गया? 1/4।
इनको सोल्व करोगे तो 2 7 जा ये आ गया प्लस का 1/35। अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, 35 4 और 35 का एलसीएम लोगे तो 35 और 4 की आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 की 5 से करोगे तो 20 और 4 तो 12 और 2 14, 140 140 आ गई। तो 35 4 पे जाएगा 140, 4 की मल्टीप्लाई -6 के साथ होगी तो -24 आ गया, माइनस ये 35 पे जाएगा तो यहाँ पे -35 आ गया, और प्लस ये किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। अब आप इसको सोल्व कर लोगे। अब देखिए 24 और ये प्लस का 4 तो माइनस के 20, तो 35 और 20 कितने हो गए, 55, तो ये आ गया -55/140। अब ये कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर दोगे, 5 से हो रहा है, 5 दूनी 10 और 5 8 40, तो ये आ गया -11/28, -11/28। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन में आपने राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपने एडिटिव इनवर्स निकालता है। एडिटिव इनवर्स आप कैसे निकालोगे, किसी भी नंबर्स का, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए अगर वो नंबर प्लस का है तो उसके माइनस का साइन लगा दो, अगर माइनस का है तो उसको किसका लगा दो, उसको पॉजिटिव कर दो। अब ये 2/8 प्लस का है तो इसका एडिटिव इनवर्स आएगा -2/8, -5/9 तो इसका एडिटिव इनवर्स आएगा 5/9। अब देखो ये ऊपर नीचे पहले नेगेटिव है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6/5। अब 6/5 का आप एडिटिव इनवर्स निकालोगे तो क्या आएगा, -6/5 आएगा। 2/-9 का एडिटिव इनवर्स निकालोगे तो क्या आएगा, 2/9 आएगा, और 19/-6 का निकालोगे तो ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बना दो, आप क्या आएगा, 19/6 आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपने ऐसे करना है। थर्ड में आपने क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में आपने वेरीफाई करना है कि -x इक्वल टू x के इक्वल आएगा। ये आपका पार्ट है LHS और ये है RHS। कैसे करोगे आप इसको देखिए, ये LHS पार्ट है, आप निकालोगे LHS माइनस x। अब देखिए x की वैल्यू 11/15 है तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आप -11/15। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना आ गया, 11/15 आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप RHS निकालोगे। RHS में x दे रखा है, RHS कितना दे रखा है, x, तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11/15। तो दोनों पार्ट इक्वल आ गए। आपने यही वेरीफाई करना था कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या है, इक्वल। तो LHS भी आपका 11/15 आया, RHS भी आपका 11/15 आ गया। तो आप लिख दोगे हैंस देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है वो आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उस नंबर का आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, इसका उल्टा करोगे तो आएगा -1/13 आएगा। -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, 19 को ऊपर कर दो, 13 को नीचे कर दो, तो कितना आएगा, -19/13 आएगा। 1/5 का क्या आएगा, 5 आएगा। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, उसके बाद उसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, रेसिप्रोकल कर दो। मल्टीप्लाई आएगी 2/5 और इसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 5/2। -1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही होगा, क्योंकि -1/1 होता है। इसका उल्टा करोगे तो 1/-1 यानी कि -1 ही आएगा। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो ऐसे आपने फोर्थ क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने प्रॉपर्टी का नेम बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई। तो मैंने पीछे प्रॉपर्टी आपसे बताई है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, यानी कि इसकी आइडेंटिटी में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। और यहाँ से अब इसको आप आगे पीछे करके लिख सकते हो, यानी कि आपने 1 से मल्टीप्लाई की तो -4/5 ही आ रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंजमेंट नहीं आएगी, तो 1 को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें देखिए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा रखी है, 13/17 -2/7 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे इसको पहले लिख दिया, -2/7 को पहले लिखा, इसको बाद में लिखा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। इसमें देखिए -9
14/29 को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो ये ऐसे आपने 5th क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मल्टीप्लाई 6/13। आपने 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किससे? द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। इसके रेसिप्रोकल से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको इजीली कर लोगे। 7th क्वेश्चन देखिए, कहता है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है? पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई की, इसमें ब्रैकेट लगा रखा है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्टार्टिंग में ब्रैकेट लगा दिया, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे। 8th क्वेश्चन देखिए, इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। ये 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो देखिए 8/9 इसको आप सोल्व करो, कितना आएगा? 8 - 9/8, दोनों की मल्टीप्लाई करो, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आएगी? ये नंबर अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा तो आप दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी मल्टीप्लाई आएगी? 1 आएगी। तो ये 1 नहीं आएगी, ये नेगेटिव में आएगी, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अब 9th क्वेश्चन में देखिए, इज 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3। ये कहता है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है y और y0। तो 0.3 को हम लिख सकते हैं 3/10, ये आ जाएगा 10/3। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यस। और इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट भी 1 आएगी, और वैसे भी रेसिप्रोकल दे रखा है, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। वो रैशनल नंबर लिखना है जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या बताया था जी, 0 होता है उसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। आपने वो रैशनल नंबर बताना है जिसका दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता, तो 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। सेकंड देखिए, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। वो रैशनल नंबर बताओ कि उसका रेसिप्रोकल करे तो सेम ही आए। तो 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा, और -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तब भी क्या आएगा? -1। तो आंसर क्या आएगा? 1 और -1। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। वो रैशनल नंबर बताओ कि उसका नेगेटिव ले तो भी वो उसी के इक्वल आए। तो 0 का आप नेगेटिव लोगे तब भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ऐसे आपने 10th करना है। 11th क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। आपने ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। कहता है 0 हैज़ ब्लैंक रेसिप्रोकल। तो क्या आएगा यहाँ पे? 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। सेकंड देखिए, द नंबर्स ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। तो द नंबर्स 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। जो नंबर 1 और -1 होते हैं उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या आएंगे? सेम ही आएंगे। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, -5 का आपने रेसिप्रोकल लिखना है, तो क्या आएगा? रेसिप्रोकल -5 का उल्टा करके लिख दो तो -1/5 आ जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? x हो जाएगा। फिफ्थ देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। अगर आप किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स की प्रोडक्ट करोगे तो एक रैशनल नंबर ही आएगा। 6 देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल करोगे तो वो भी क्या आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। तो एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। इसको आपने फेयर नोटबुक में करना है।